अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 24 सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 6 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया जा रहा है कि आप फरमाइए, मैं इंसान हूँ बज़ाहिर तुम्हारी तरह, अलबत्ता वही की जाती है मेरी तरफ कि तुम्हारा महबूद खुदावंद यकता ही है। पास मतवज्जो हो जाओ इसकी तरफ और मग़फ़िरत तलब करो इससे, और हलाकत है मुशरिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और वो आखिरत के मुनकर ही रहते हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, इनके लिए ऐसा अजर है जो कभी मुनक़ता नहीं होगा। यानी कफ़ार कहते थे कि हमारे दरमियान ऐसा पर्दा हायल है कि अफादा और इस्तिफ़ादा मुमकिन ही नहीं, ना आपका पैगाम हक हम तक पहुँच सकता है और ना हम इसे कबूल कर सकते हैं। इनके इस कौल की तरदीद की जा रही है कि तुम्हारा ये ख्याल सरासर बातिल है। अगर मैं इंसान ना होता, फरिश्ता या जिन होता, तो हम एक दूसरे की बात ना समझ सकते, ना समझा सकते। तो लिहाजा जब तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ, तो तुम फिर हम में मुग़ायरत की कौन सी ऐसी दीवार चुन दी गई है कि अफ़हाम व तफ़हीम का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो। तुम्हारा ये कहना सरासर लघु और बातिल है। अगली आयत के मुताबिक इन्हीं के कौल की तरदीद हो रही है। यानी अगर मैं तुम्हें किसी ऐसी बात पर ईमान लाने की दावत देता जिसको तस्लीम करने पर अक्ल सलीम तैयार ना होती, तो तुम्हारी ये बोए रूही कुछ मायने भी रखती। मैं तुम्हें इस सच्चाई की तरफ बुला रहा हूँ जिससे बड़ी सच्चाई इस कायनात में हो ही नहीं सकती। यानी मैं तुम्हें अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम इस सच्ची दावत को कबूल कर लो। जो लग़ज़शें तुमसे पहले सादर हो चुकी हैं, इनके लिए मग़फ़िरत तलब कर लो। अगली आयत के मुताबिक जिनका दामन शिरक से आलूदा है और इनके मुक़द्दर में तबाही और बर्बादी रकम हो चुकी है, इससे बढ़कर और कौन बदबख्त हो सकता है। फिर बयान फरमाया गया, इनकी हलाकत की वजह यह है कि इनके दिलों में बुख़ल ने डेरा जमा लिया है। किसी गरीब पर इन्हें रहम ही नहीं आता, किसी यतीम या बेवा के लिए वो अपनी दौलत से कुछ खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे संगदिल और बेरहम इंसानों पर फटकार ना होगी तो क्या रहमत के फूल बरसेंगे, और तबाह और बर्बाद ना होंगे तो क्या फैलें फूलेंगे? हरगिज़ नहीं। इनकी इस बेहसी और संगदिली की वजह यह है कि वो आखिरत के मुनकर हैं। फिर बयान फरमाया गया कि इनके बरअक्स अगर एक दूसरा ग्रोह वो है जो नूर ईमान से भी बहरावर है और इनकी ज़िंदगी का दामन नेकियों के महकते फूलों से भर दिया गया है। बारगाह इलाही से इन्हें जो अजर मिलेगा वो कभी ख़त्म ना होगा, यानी कभी मुनक़ता होने वाला नहीं है और ना ही कभी ख़त्म हो सकता है। अगली 4 आयतों में अपनी तौहीद, अपनी कुदरत कामला और इल्म व हिकमत के ऐसे दलाइल और शवाहिद पेश किए गए हैं कि कोई समझदार आदमी इनका इनकार कर ही नहीं सकता। इन दलाइल को बयान करने के बाद कफ़ार से ये दरियाफ़त किया जाता है कि जिनको तुमने मेरा हमसर और शरीक बना रखा है, जिनकी तुम पूजा पाठ करते हो, ज़रा इंसाफ से बताओ इनमें से इन सफ़ाइते आलिया जलीलिया में से किस सिफ़त का मामूली परतो तक भी मौजूद है। अगर जवाब नफ़ी में है और यकीनन नफ़ी में ही है, तो फिर तुमसे बढ़कर ज़ालिम और अहमक कौन होगा जो ज़रे को आफ्ताब का हमसर और कतरे को समंदर का हम पाया ख्याल करता है। पहली आयत में बताया गया कि यह ज़मीन जिस पर तुम आबाद हो, जिसकी फ़ज़ा में तुम सांस लेते हो, इसको तुम्हारे किसी बुत ने या किसी देवता ने पैदा नहीं किया। ये सारी चीज़ें तो खुदाए वाहिद की बनाई गई हैं। ये ज़मीन तो तुम्हारे इन मबूदों की तहलीक से पहले मौजूद थी। अपने महबूदों को तुमने खुद तहलीक किया। इस वज़ी और करीज़ ज़मीन का पैदा फरमाने वाला कौन है? सिर्फ़ अल्लाह ताला, जो सारे जहानों का परवरदिगार है। जब हकीकत ये है तो तुम्हें क्या हया नहीं आती कि इसके साथ शरीक ठहराते हो और अपने इन बुतों को इसका हमसर यकीन करते हो? नीज़ इसको ये ज़मीन बनाने में अरसा दराज सरफ़ नहीं करना पड़ा, बल्कि दिनों में इसकी आफरीनिश मुकम्मल कर दी गई। इसकी कुदरत कामला तो चश्मे ज़दन में भी पैदा कर सकती थी, लेकिन ये तदरीज इसकी हिकमत का तकाज़ा है। फिर मज़ीद वजाहत की जा रही है कि अल्लाह ताला ने कुरा ज़मीन को अज़तरारी हरकत से महफूज करने के लिए ज़मीन में जा बजा पहाड़ों की मेहें ठोक दी हैं, लेकिन ये पहाड़ किसी मेह की तरह ज़मीन में सारे के सारे दन से हुए नहीं, बल्कि ज़मीन से बहुत ऊंचे उठे हुए हैं। पहाड़ों को इस तरह बनाने में जो हिकमतें हैं, इनसे बच्चा बच्चा वाक़फ़ है। अनगिनत हिकमतों में से एक ये भी है कि पहाड़ों
کے شک میں گوناگون دھاتوں اور معدنیات سے بھرے پڑے ہیں۔ کوئلہ سے لے کر سونے تک، کھر مٹی سے لے کر پلاٹینیم تک یہاں انبار لگے ہوئے ہیں۔ انسان آسانی سے انہیں کھود کر نکال سکتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ سارے کے سارے زمین میں دھنسے ہوتے تو ان معدنیات کو نکالنا مشکل ہو جاتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، یہ مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کا اہم فریضہ ہے۔ اللہ حافظ۔